एक तो वो होते हैं जो गुरु के भाव को समझ जाते हैं कि गुरु को क्या चाहिए, और दूसरे वो होते हैं जो गुरु जब संकेत करते हैं तो तभी वो कार्य करते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो गुरु की आज्ञा का इंतजार करते रहते हैं कि कब गुरु हमें हुक्म दे तो हम गुरु के आज्ञा अनुसार सेवा करें। और एक वो होते हैं जो हाँ हाँ तो करते रहते हैं लेकिन करते अपने मन से हैं। तो अब ये हमें देखना है कि हमको किस श्रेणी का सेवक बनना है। सेवक वही होता है जो कि गुरु पर पूर्ण रूप से समर्पित होता है, जो अपना कुछ नहीं मानता, जो कुछ मेरे पास है मेरे सतगुरु की देन है। गुरु भी एक भाव से सभी के मन के भाव जान लेते हैं, भले ही वो मुख से कहे ना कहे। तो हमारे यही मन में भाव हो कि सेवा सिमरन करके असा उम्र बितानी है, तेरी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है। कि चंगे पावे माड़े तोड़ निभावांगे, गुरु चरना च बह के कसम असी खावांगे। बापूजी हम पर कृपा करना कि हम सही जीवन हमारा सही मार्ग पर चलते हुए सतगुरु की शरण में सतगुरु की रहमतें पाने के योग्य हो जाए। इससे और खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है कि हमारा सत्संग में मन लगने लगे। जिन्हें सत्संग में बैठकर नींद आने लगे तो मानो अभी उन्होंने सत्संग के स्वाद को चखा भी नहीं। कि मन से भीतर से हृदय से सतगुरु के द्वार पर जाओ, निर्मल मन से, मन में छल कपट छोड़कर नम्रता भरा जीवन बिताना है। कि मेरे मन कदी मान ना करी, नीवियां नु फल लग दे, तू हर वेले भजन करी, नीवियां नु फल लग दे। कई बार इंसान धन दौलत पाकर बहुत घमंड करने लगता है, बड़ी प्रतिष्ठा पाकर घमंड से रहने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को कहीं भी मान नहीं मिलता। जिन्होंने सब कुछ भी पाकर नम्रता को अपनाया हुआ है, उनको हर जगह सम्मान दिया जाता है। क्यों कबीर साहब भी कहते हैं, देखो बांस बड़ा ही बूटे हो त्यों मत बूटा कोई, चंदन के निकटे बसे बांस सुगंध ना बोए। अर्थ ये कि बांस का पौधा इतना बड़ा होता है कि उसके बराबर का कोई पौधा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चंदन के निकट रहकर भी चंदन की सुगंध को ग्रहण नहीं कर पाता। देखो चंदन के पौधे के आसपास की सारी वनस्पति चंदनमय हो जाती है, लेकिन एक बांस वो चंदन में ही नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें 5 दोष छुपे होते हैं। कि वो अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है, उसमें गांठ भी होती है और हाथ फेरो तो कांटे भी चुभते हैं। बाहर से मजबूत अंदर से खोखला होता है। इसी प्रकार जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसमें भी 5 प्रकार के दोष होते हैं। वो अपने आप से ऊंचा किसी को नहीं समझता, भीतर से कुछ और होता है, मुख पे रचना पे कुछ और होता है। तो वो ऐसे व्यक्ति गुरु की भी परवाह नहीं करते। तो कहते कि सो जिस प्रकार बांस डूब गया कोई ना डूबे। कहने का अभिप्राय नम्रता में वो ताकत है जिसमें बड़ा खजाना बहुत चीज है। तो हमें सदैव नम्रता को अपनाना है। कहते हैं कि एक बार दर्जी की दुकान पर